सरकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मगर आज दिन तक हमको ओबीसी में लेके रख रखा है और हमको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन एससी का आदमी ही एससी के आदमी से भेदभाव करता है। हेडपंप के पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो छुआछूत करता है। हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए भी हमको बहुत ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी में, जहाँ पे अभी मुख्यमंत्री भजन लाल आए थे घुमंतु और अर्धघुमंतु जाति के कल्याण की योजनाओं को लेकर के। यहाँ पे मेरे साथ है रंगा स्वामी समुदाय के कुछ लोग हैं जिनकी काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं नाम को लेकर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है उनके अलग हैं और जो सरकार ने जो नाम जारी कर रखा है वो अलग है। क्या समस्या है, क्या किस चीज़ को लेकर के विवाद? एक रंगा स्वामी समाज है जो है तो घुमंतु में, लेकिन रिकॉर्ड में नाम में त्रुटि होने के कारण इनको जो है सरकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण सिर्फ एक यही है कि जो वर्तमान में इन समाजों के जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो रंगा स्वामी के नाम से बने हुए हैं और सरकारी रिकॉर्ड में जो है इसको रामास्वामी कहा गया है, जिसके कारण इनको जो है सरकारी योजनाओं से लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या ये टाइपिंग एरर मिस्टेक है या जानबूझकर किया गया एक सुनियोजित प्लान है? ये टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है और कोई सुनियोजित प्लानिंग भी नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि उस समय जब ये रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, उस समय के जो मंत्री थे वो साउथ के थे और साउथ में रंगा स्वामी को, जो राजस्थान में रंगा स्वामी है, उसको वहां पर रामास्वामी बोलते हैं। इसी कारण से ये रिकॉर्ड में रामास्वामी दर्ज हो गया, जबकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसी एक जाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बस यही त्रुटि रही है कि अलग अलग एक ही जाति के अलग अलग भेद हो गए, जिसके कारण इनको जो है ये लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इस नाम के कारण क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है? जी, इस वजह से हमको बहुत ज्यादा परेशानी करनी पड़ रही है। एक डॉक्यूमेंट्स के स्कूल में बनाने जाते तो नहीं होते हैं, मूल निवास बनाने में जा रहे तो वहाँ पे नहीं होते हैं। इसी प्रकार बहुत समस्या का हमको सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी रंगा स्वामी समाज राजस्थान में निवास कर रही है तो हमारी भी सुनवाई की जावे। हम भारी संख्या में रहते हैं मगर आज दिन तक हमको ओबीसी में लेके रख रखा है और हमको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है? हमारी समाज इतनी संख्या में सरकार के हर बार सहयोग में खड़ी रहती है। तो मैं निवेदन करूंगा भजन लाल जी मुख्यमंत्री साहब से कि वो हमारी सुनवाई करें और सुनवाई करके और हमारी समाधान के जो रामास्वामी है उनको रंगा स्वामी किया जावे। रंगा स्वामी। एक मैं कहना चाह रहा था कि देश को आजाद हुए 80 वर्ष हो चुके हैं और देश का संविधान लागू हुए करीबन 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन घुमंतु जातियां जो चारागाह भूमि पर निवास कर रही हैं या जंगलों में निवास कर रही हैं, ये केवल अपने पूर्वजों के प्रण को लेकर के और सरकारों की राजनीतिक पार्टियों की अनदेखी को लेकर के समाज की मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाई है। इसके कारण इनका जो आने वाला भविष्य है वो अधर में है। इनके बच्चे शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं क्योंकि इनके पास दस्तावेज नहीं है और समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है, लेकिन शिक्षा का अभाव है तथा इन घुमंतु जातियों को कुंठा भरी नजरों से सभ्य समाजों की तरफ से देखा जाता है और कोई अगर समाज में इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अगर कोई एससी की समाज से है, एससी में बहुत सारी समाजें आती हैं, लेकिन एससी का आदमी ही एससी के आदमी से भेदभाव करता है। घुमंतु में भी बहुत सारी जातियां हैं, घुमंतु के लोग ही घुमंतुओं से भेदभाव करते हैं। मतलब इनके अंदर सामाजिक समरसता कहीं भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इनके लिए इस प्रकार के प्रकल्प चलाए जाएं जिससे सामाजिक समरसता बढ़े और सभी एक समानता से जाने जाएं। अन्यथा जो है 80 वर्ष देश को आजाद होने के बाद भी अपने अधिकारों के लिए अभी भी हाशिए पर हैं और इनसे मतलब सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो सभ्य समाज है या इस तरीके का भेदभाव आपको देखने को मिला हो कि आप एक घुमंतु जाति से आते हैं और लोगों ने भेदभाव किया हो इस जाति को लेकर के? बिल्कुल किया है और देखते हैं। और हमारे जो लोग कई ऐसी जगह भी होती है जब हेडपंप के पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो छुआछूत करता है। छुआछूत करते हैं? हाँ। पानी नहीं पीने देते? पानी भी नहीं पीते। ऐसी जगह भी हमने देखी हुई वैसे और काफी जगह होता है। और अब थोड़ा कम हुआ है शहरों में, हमारा थोड़ा फायदा होगा, गाँवों में तो अभी भी चलता है।
इसी और स्कूलों में भी बाहर बिठा देते हैं या क्लास के बाद? इस मैंने मेरी पढ़ाई में मैंने देखा है कि स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ने गया था उस टाइम में मेरे को 6 फीट दूर बिठाया जाता था बच्चों से, ऐसा क्लास से अलग? क्लास से अलग। तो अभी भी ऐसा देखने को मिलता है या अभी कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, उतना नहीं है जो जैसा पहला है। और हमारे इस समाजों के अंदर भी भेदभाव किया, इसीलिए तो ये रामास्वामी समाज बना दिया और रंगा हम रियल रंगा स्वामी उसको रामास्वामी कर दिया। भाई साहब ने कहा साउथ के जैसे मंत्री थे जो उन्होंने ये उनके हिसाब से ये लगा दिया और आज हमें कोई फायदा नहीं मिलता इसके अंदर, योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल कोई रहा लाभ नहीं मिलता। और ये काफी टाइम से चल रहा है। काफी टाइम से चल रहा हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए भी हमको बहुत ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है। स्कूलों में बहुत सी जगह तो हमारे बच्चों का क्योंकि हमारी स्थिति की कोई लाभ ही नहीं मिल रहा तो हम आगे कैसे बढ़े। तो इसलिए हमारी स्थितियों में ऐसा हो गया कि बहुत स्थिति हमारी गंभीरता है, इसलिए हम सही ढंग से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, सुविधा नहीं होती हमारे लिए। अब मैं अभी 1 साल से 4-6 महीने से अभी एक जिला अध्यक्ष पद पे हूँ मैं रंगास्वामी समाज से। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे जहाँ भी मेरे समाज के लोग जहाँ रहते हैं उनके लिए ऐसी सुविधा करें ताकि पूरी समाज आपके साथ खड़ी रहे। बस ये मैं सरकार से निवेदन करूंगा। तो जिस तरीके से एक नाम को लेकर के सरकारी योजनाओं का लाभ जो रंगास्वामी जो एक समुदाय है उसको नहीं मिल रहा है, कोई साउथ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सेंट की वजह से या टाइपिंग मिस्टेक एरर की वजह से जो गलती हुई उसका खामियाजा रंगास्वामी जो समुदाय है उसको भुगतना पड़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा में, डॉक्यूमेंट्स में और जो योजना है, सरकारी योजना है जो लाभ मिलना चाहिए वो उसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है। मेरे सहयोगी सोनू ढाका के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया।